दोस्तों, एक बार ऐसा हुआ कि भगवान विष्णु जी शेषनाग बैठे हुए थे। वहां बैठे बैठे वो बोर हो गए। तभी उनको विचार आया कि क्यों ना मैं धरती पर घूमकर आऊं। वैसे भी बहुत साल हो गए मुझे धरती पर घूमे हुए, और वे धरती पर जाने की तैयारी में लग गए। अपने स्वामी को तैयारी करता देखकर माता लक्ष्मी मां ने पूछा, स्वामी, आज सुबह सुबह आप कहां जाने की तैयारी कर रहे हैं? विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने की तैयारी कर रहा हूं। कुछ समय सोचकर माता लक्ष्मी मां ने अपने स्वामी से कहा, हे देव, मैं भी आपके साथ चल सकती हूं क्या? भगवान विष्णु कुछ समय के लिए चुप हुए और 2 पल सोचा। फिर कहा, हां देवी, तुम हमारे साथ चल सकती हो, लेकिन एक शर्त पर। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। फिर क्या था, सुबह सुबह मां लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। सूर्य देवता भी निकल रहे थे और सभी ओर हरियाली ही हरियाली छाई हुई थी। सुबह सुबह का समय था, चारों ओर शांति छाई थी और बहुत ही सुंदर दिख रही थी उस समय धरती। मां लक्ष्मी मंत्र मुग्ध हो गई और धरती को देखने लगी। मां लक्ष्मी भूल गई थी वे अपने पति को क्या वचन देकर धरती पर आई हैं, और चारों ओर से धरती को देखने का आनंद लेने लगी। चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर वो देखने लगी, पता ही नहीं चला। चारों ओर घूमते हुए उन्हें उत्तर दिशा में एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया, जो कि बहुत ही आकर्षक था, और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। यह एक फलों का खेत था, और मां लक्ष्मी ने बिना सोचे समझे उस खेत की ओर गई और उसमें से एक बहुत ही सुंदर सा फल तोड़कर लाई। लेकिन जब मां लक्ष्मी वापस भगवान विष्णु के पास आई, तो उन्होंने ये क्या देखा? भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे, और फिर भगवान विष्णु ने मां लक्ष्मी को कहा कि हे देवी, कभी भी किसी को बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए, और साथ ही अपना दिलाया हुआ वचन भी मां लक्ष्मी को याद दिलाया। जब मां लक्ष्मी को पता चला कि उनसे भूल हुए है, तो उन्होंने भगवान विष्णु से अपनी इस भूल की माफी मांगी। तो भगवान विष्णु जी ने कहा कि तुमने जो भूल आज की है, उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना उसके पूछे फल तोड़ा है, ये एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब तुमको अगले 3 साल तक उस माली के घर में नौकर बनकर रहना होगा। उसके बाद ही मैं तुम्हें बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। मां लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर इस सजा के लिए हां कर दी, और फिर मां लक्ष्मी एक साधारण गरीब औरत का रूप धारण कर लिया। उसके बाद उस खेत के मालिक के घर गई। उस खेत के मालिक का नाम माधव था। माधव की बीबी, 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। सभी लोग उस छोटे से खेत में पूरा दिन काम करके किसी तरह अपने घर का गुजारा करते थे। जब मां लक्ष्मी गरीब औरत बनकर माधव के झोपड़े पर गई, तो माधव ने पूछा, तुम कौन हो बहन, और तुम्हें क्या चाहिए? मां लक्ष्मी ने कहा, मैं एक बहुत ही गरीब औरत हूं। मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, ना ही मेरा कोई ध्यान रखने वाला है। मुझे अपने यहां कोई काम दे दो, साथ ही मैं तुम्हारे घर का सारा काम भी कर दिया करूंगी। बस मुझे अपने घर के किसी एक कोने में आसरा दे दो। आपका बहुत एहसान होगा। उस खेत का मालिक माधव एक बहुत अच्छे दिल का इंसान था। उसे उस गरीब औरत पर दया आ गई। माधव ने कहा, बहन, मैं तो खुद बहुत ही गरीब हूं। मेरी कमाई से तो मेरे खुद के घर का खर्च बहुत मुश्किल से चलता है। लेकिन फिर भी माधव ने अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती, तो भी तो मुझे इस घर का गुजारा करना था। अगर तुम मेरी बेटी बन जाओ और जैसा रूखा सूखा हम लोग खाते हैं, उसी में खुश रह सकती हो, तो बेटी अंदर आ जाओ। इसी तरह उस गरीब माधव ने मां लक्ष्मी को अपने इस गरीब झोपड़े में शरण दे दी, और मां लक्ष्मी 3 साल तक उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही और उसके घर का सारा काम किया। फिर क्या था, जिस दिन से मां लक्ष्मी उस छोटे से खेत के मालिक माधव के घर आई थी, उसके दूसरे दिन से ही माधव को इतनी आमदनी होने लगी कि शाम को एक गाय खरीद ली। फिर क्या था, माधव ने धीरे धीरे काफी जमीन खरीद ली, और घर के सभी लोगों ने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए, और फिर एक पक्का घर भी बनवा लिया। बेटियों और बीबी ने गहने भी बनवा लिए। माधव बहुत खुश था। माधव हमेशा ही सोचता रहता था कि ये सब कुछ मुझे इस गरीब महिला के इस घर में आने के बाद मिला है, मानो इसको बेटी के रूप